प्यारे बच्चों नमस्कार। हम 12th क्लास का फिजिक्स का द्वितीय क्षेत्र का पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कर चुके हैं, सेकंड पार्ट कर रहे हैं द्वितीय क्षेत्र के बारे में। तो हमने पीछे स्थिर वैद्युतिकी क्या है, आवेश क्या है, इसके बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट टॉपिक आवेश, चार्ज के प्रकार। आवेश क्या है? चार्ज प्रकार, यानी कितने प्रकार का है। तो एक वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम आएगा आगे भी, जैसे आवेश की मात्रा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा कि आवेश 2 टाइप। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव यानी धनात्मक चार्ज और नेगेटिव यानी ऋणात्मक चार्ज। यानी एक तो धनावेश हो गया और एक ऋण आवेश, एक धनावेश एक ऋण आवेश। ये तो इसने कहा, और कहा साथ ही कि तीसरे प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, अन्य कोई आवेश नहीं है। जितने संसार में जितने भी आवेश हैं वो 2 ही प्रकार का होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। 2 ही आवेश है, तीसरा किसी प्रकार का कोई आवेश। अब उन्होंने एक गुण भी दिए आवेश के बारे में। कहा कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन विजातीय आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करें। अर्थात प्लस को क्या करेगा? प्रतिकर्षण। साथ ही माइनस में भी क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्योंकि ये क्या है? समान है, समजातीय, समजातीय मतलब एक समान जाति है, इनकी जाति एक, इन दोनों क्या जाती है? प्लस यानी पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव। और प्लस तथा नेगेटिव यानी पॉजिटिव तथा ऋणात्मक क्या करेंगे? आकर्षण। और नेगेटिव और पॉजिटिव भी क्या करेंगे? आकर्षण। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि आवेश 2 ही प्रकार के जितने संसार में, एक पॉजिटिव यानी धनावेश, धनात्मक आवेश, दूसरा नेगेटिव ऋणात्मक चार्ज। और उन्होंने कहा कि समान आवेश प्रतिकर्षण करेंगे और विपरीत आवेश आकर्षण करेंगे। यही आवेश के प्रकार के बारे में था, इतना ही, समजातीय विजातीय। अब हमारा अगला है कि आवेश आता किस प्रकार है, कैसे आता है, क्या कारण इसका। इसलिए एक सिद्धांत दिया गया था, वो सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। द्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। अब पढ़ेंगे अगला विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब है क्या? आवेश चार्ज का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है क्या चार्ज आता कैसे है, कहाँ से आया, इसके बारे में बताया गया। इलेक्ट्रॉन के बारे में तो आपने पढ़ा ही है। इलेक्ट्रॉन वही इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में पाया जाता है। तो क्या कहा गया इस सिद्धांत में? कहा गया कि जो पदार्थ है, जो वस्तु है, वो किससे बनी है? अनेक अणुओं से, असंख्यक क्या है? अणुओं, परमाणुओं से मिली है। क्योंकि कई परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। तो कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि अणुओं में क्या होते हैं? परमाणु। तो सबसे छोटी इकाई परमाणु। तो असंख्यक परमाणु से क्या मिलता है? पदार्थ। अब है बात परमाणु पर। प्रत्येक वस्तु में असंख्यक परमाणु होते हैं। परमाणु को भी 2 भागों में बांटा गया है। किस में? एक तो नाभिक में और एक इलेक्ट्रॉन में। कहा गया इलेक्ट्रॉन चक्कर। नाभिक हो गई, ये कक्षा हो गई। हाँ, इलेक्ट्रॉन के स्थान पर कक्षा भी लिख सकते हैं, कक्षा। तो नाभिक क्या है? पहले यही है कि परमाणु का अधिकांशतः द्रव्यमान एक छोटे से बिंदु के रूप में रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु का पूर्ण आवेश एक छोटे से आयतन में रहता है, तो उसे नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन है। अब नाभिक में
क्या पाए जाते हैं नाभिक में? प्रोटॉन पाया जाता है, नाभिक में न्यूट्रॉन पाया जाता है। नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जो कक्षा में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। जो परमाणु का नाभिक है उसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या है? दोनों मूल कण के परमाणु के मूल कण है, और इलेक्ट्रॉन भी क्या है? मूल कण। सबसे छोटा माना गया परमाणु का इन्हें मूल कण है। ये हो गया। अब प्रोटॉन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज माना गया। माना गया ये है नहीं। क्यों माना गया है? जो चीज निकल रही है उसे क्या कहते हैं? नेगेटिव। जो चीज निकलती है उसे नेगेटिव कहते हैं। नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव माना, इसलिए इस पर क्या माना है? ऋणात्मक चार्ज माना गया। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज? नेगेटिव। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव। और जो न्यूट्रॉन है वो है उदासीन, उस पर कोई चार्ज नहीं, यानी शून्य चार्ज, उदासीन। तीनों, प्रोटॉन धनावेशित, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अब क्या होता है परमाणु में? परमाणु में नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। नाभिक का द्रव्यमान अत्यधिक होता है, इस कारण नाभिक स्थिर होता है। तो होता क्या परमाणु में? परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार या दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये हमारा नाभिक हो गया है, और इसकी वर्ताकार कक्षाओं में क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये हमने पढ़ा। क्या होता है कि वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव, ऋणात्मक चार्ज है। और ये भी बात ध्यान में रखेंगी कि प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर। क्या ध्यान रखें? प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। साथ ही इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋणात्मक चार्ज होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है वो क्या है? -e, अर्थात -1.6 10 की पावर -19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पर। प्रोटॉन पर क्या है? चार्ज +e का अर्थ +1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर आवेश का परिणाम मतलब मात्रा बराबर है, लेकिन प्रकृति विपरीत है। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश है। अब धनात्मक और परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, अर्थात प्रोटॉन धनावेशित है। मान लीजिए किसी परमाणु में n प्रोटॉन है। n क्या है? प्रोटॉन कितने हैं? n संख्या में। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? n ही इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों की संख्या। तो प्रोटॉन के कारण कितना धनात्मक आवेश हो गया? Ne। और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन के कारण -Ne। अब कुल ये दोनों क्या है? परमाणु में है, तो टोटल क्या हो जाएगा? ये जुड़ जाएंगे आपस में, तो क्या आ जाएगा? शून्य, यानी उदासीन है। क्या है परमाणु? जो परमाणु क्या है? उदासीन है। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं प्रत्येक परमाणु में। जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के कारण होता है, प्रोटॉन के कारण जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को उदासीन कर देता है, अर्थात परमाणु पूर्णतः उदासीन होता है। अंततः परमाणु में दो विपरीत प्रकृति के आवेश होने के बावजूद भी परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। मतलब परमाणु में क्या होता है? नेगेटिव आवेश, यानी प्रोटॉन के कारण नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन के कारण ऋणात्मक, दोनों प्रकार के आवेश होने के बावजूद भी क्या होता है? उदासीन। कोई चार्ज नहीं होता उस पर, उदासीन होता है। ये तो आपको पता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज, उदासीन कर देगा उसको। ये तो हो गया हमारा। लेकिन वस्तु पर
क्या वस्तु पर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आते हैं? कैसे आते हैं कि कोई वस्तु पॉजिटिव कैसे हुई, कोई पदार्थ पॉजिटिव कैसे हुआ? तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसी भाग में अध्ययन करेंगे हम कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार पर कोई वस्तु या पदार्थ धनावेशित या ऋणावेशित होता है। अब हमने देख लिया कि परमाणु उदासीन होता है बिल्कुल, लेकिन उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, फिर भी विद्युत रूप से उदासीन है। क्यों? क्योंकि जितना आवेश इलेक्ट्रॉन के कारण ऋणात्मक उतना ही आवेश प्रोटॉन के कारण धनात्मक है, तो उदासीन हो जाता है। अब क्या है, हमने पढ़ा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, ये दो वस्तुएं हैं, इनको मान लीजिए सामान्यतः घर्षित करते हैं, इनको ऐसे रगड़ा जाता है। तो क्या होता है कि नाभिक तो अंदर है इनके यहाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन परस्पर टकराएंगे। तो क्या होता है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में चले गई, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम, और इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन ज्यादा। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इस वस्तु पर आ गया, तो क्या होता है, ये इस पे किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी। इलेक्ट्रॉन अर्थात नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, कम, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या तो कितनी है, जितनी थी उतनी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, एक कम हो गई। तो इसमें यह कह सकते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में एक प्रोटॉन क्या ज़्यादा हो गया। तो एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, तो एक प्रोटॉन के कारण इस पर क्या आ जाएगा, प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनात्मक, तो वस्तु पर धनात्मक आवेश आ जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा है, तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार जो आवेश का कारण है वो है इलेक्ट्रॉन। आवेश का कारण इलेक्ट्रॉन होता है, कारण है इलेक्ट्रॉन। किसी वस्तु पे आवेश धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उसका कारण है इलेक्ट्रॉन। किस प्रकार, जब किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो वह वस्तु धनावेशित हो जाती है, क्योंकि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की तुलना में कम हो जाएगी। अर्थात धनावेश का मान ऋणावेश की तुलना में ज़्यादा होगा, तो वस्तु धनात्मक आवेश को ग्रहण कर लेगी। अगर किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया जाता है, तो उस वस्तु पर नेगेटिव आवेश आ जाएगा। कारण यही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन पूर्णतः उदासीन नहीं हो पाएंगे प्रोटॉन से, तो कुछ आवेश जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण है वो रह जाएगा। और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है, नेगेटिव, तो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आवेशित वस्तु के आवेशन या आवेशित होने का कारण केवल इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है, न कि प्रोटॉन। किसी वस्तु पर कोई आवेश है, आवेश आने का कारण इलेक्ट्रॉन है, न कि प्रोटॉन। तो आपको ये पूछा जाए कि किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश है तो किस कारण है, तो इलेक्ट्रॉन के त्यागने से, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से। तो ये बात है, न कि प्रोटॉन। यहाँ ये नहीं आएगा कि प्रोटॉन के ग्रहण करने से, ये गलत है। प्रोटॉन की कोई भूमिका नहीं होती, उत्तरदायी होता है इलेक्ट्रॉन, उत्तरदायी होता है। क्या होता है, उत्तरदायी। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होगा। किसी वस्तु को धनात्मक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ही करेगा, ऋणात्मक करेगा तो इलेक्ट्रॉन करेगा। क्या, धनात्मक करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम,
और ऋणात्मक करने के लिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। इस प्रकार हम इस भाग में पढ़ा चार्ज के टाइप एंड द्वितीय आवेश का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है उसके बारे में। अगले भाग में इसके अगला पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।